एमपी बोर्ड 2026 की यूनिट नंबर 7 देखिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो लगभग श्योरिटी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से बनते हैं। पहला देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 या 75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। भूल जाते हैं आप तो इसे निकाल के बताते हैं हम। एग्जाम में आप इसको निकाल सकते हैं E/m फार्मूले से, जहां पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। इट विल बी 9.1 10⁻31 kg। इसको जब सॉल्व करते हैं अपन तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का निकल के आता है। दूसरा देखिए, लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि प्रकाश जो है वो फोटोन के रूप में आगे बढ़ता है। तीसरा देखें, यहां दूसरे में एक और तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, फोटोन जो होता है वो बंच ऑफ एनर्जी होता है, बंडल ऑफ एनर्जी होता है। थर्ड वाला देखें आप, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। धातु की सतह जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाएगा। टंगस्टन इज द बेटर मेटल फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए टंगस्टन जो होती है वो एक उपयुक्त धातु होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी होती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कवरी में दो नाम आते हैं, एक आइंस्टीन का नाम भी आता है और एक हर्ट्ज का भी आता है। तो आइंस्टीन ने उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा दिया था और बाकी सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो है वो हर्ट्ज ने ही करी थी। नंबर 6 देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति को न्यूनतम आवृत्ति बोला जा सकता है, यानी कि इससे कम आवृत्ति अगर होगी तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। अगला देखें, सैचुरेटेड करंट जो होता है वो सैचुरेटेड करंट इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंसिडेंट जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी पर, यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी सैचुरेटेड करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, ना कि तीव्रता पर। जितनी ज्यादा आवृत्ति उतनी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखें, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट देखें, फोटोन का जो मोमेंटम निकालने का जो फार्मूला है वो यहां पर लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू h बाई लेमडा, जहां पे h का जो वैल्यू है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल इनटू सेकंड होता है। और ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ है, ये आपको इसमें दिया जाएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये 1 नंबर में पूछा जाता है या ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप इक्वेशन याद रखेंगे, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, जिसमें कौन क्या है ये आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, यहां पर वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटॉन ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का कोई फोटॉन है, उसका वर्क फंक्शन या फिर एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो देखें आप। यहां पर फार्मूला है फाई इज इक्वल टू लिखा हुआ एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जो हमारे पास 6.63 10 पावर माइनस में 34, और जो न्यू होता है उसका फार्मूला c बाई लेमडा, तो c स्पीड ऑफ लाइट है 3x8 और लेमडा जो है आपके पास 5000 है। 5000 ये चीज हो गई है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में जब चेंज करते हैं तो 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू जूल में इसका एनर्जी आ जाएगा। अगला देखें, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रिलेशन शो करने वाला एक फार्मूला होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में 2m ई ऑफ के, मतलब काइनेटिक एनर्जी। एक और देखें, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फोटोसेल। फोटोसेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।